हम लाइव फेसबुक पे थे तो एक शेर मुझे अचानक याद आ गया जो एक लखनऊ में एक शायर खुशबीर सिंह शाद ने मुझे सुनाया था। वो कहा था ये आपको मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। शेर है कि हम अपने दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, हम अपने दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, जरा सी बात पे आंखों को नम नहीं करते। क्या बात है? बने बनाए रास्तों पे चलते नहीं हम, जो और करते हैं वो हम नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए फॉर दैट। माय गॉड। तो जैसे विशेष कह रहे थे कि ये 30 साल का सफर जहां बनते गए मिटते गए, फिर उठाया फिर समेटा फिर चल दिए, ये कहीं पर हमारी जुर्रत हमारी फितरत की वजह से हम यहाँ पर है। और आज एक नई सुबह है, एक नई ऊर्जा है। मेरे साथ हिंदुस्तान का शायद सबसे सिग्निफिकेंट फिल्म मेकर खड़ा है। शायद मैंने थोड़ी सी ह्यूमिलिटी उस पर पोतने के लिए कहा। मेरा यकीन है कि इससे बेहतरीन फिल्म मेकर आज की तारीख में हमारे लैंडस्केप में नहीं है। इसके पास वो ऊर्जा है, वो समझ है, वो दृष्टि है और वो सबवर्सिव इकोनॉमिक समझ है, जिसकी वजह से ये ऐसा एक मिराकुलस प्रोडक्ट बना के लाए हैं जिसका नाम है बेगम जान। और वो संभव इसलिए हुआ क्योंकि विद्या जी और ये 10 खूबसूरत हीरोइंस हमारे साथ थी जो जिन्होंने हमारे को सब कुछ दे दिया। और बाद में जो मेल्स हमारी सपोर्टिंग स्टार कास्ट थी, उन्होंने भी पूरी तरह सरेंडर करके एक ऐसा सिनेमा हमें परोसा है जो शायद बरसों हमें शायद क्यों बोल रहा हूं मैं, यकीनन सालों आपके जहन में उसकी इमेजेस चलती रहेंगी। तो अब मेरी इल्तिजा है कि श्रीजीत बहुत कम बोले क्योंकि मैंने सब कुछ बोल दिया, और बाद जल्द से जल्द हम वो इमेजेस दिखाएं। So just a couple of things. Thank you to WhatsApp, Mukesh ji, Vishesh, Milind ji for giving me this platform and making me a part of Vishesh Films' resurrection renaissance through Begum Jaan. And the second thing I want to tell you is I want to speak to you in 5.1 and in CinemaScope. Can we have the trailer, please? I think. Great. Thank you. In a different avatar altogether. Yes, please. Can I have you on stage? Mukesh sahab, Mukesh ji, can we have you on stage, please? सर नहीं, बिल्कुल गलत समझा। आप आते से बोले थे हम ताली बजाएंगे, ऐसे नहीं चलता है यहाँ पर, सिर्फ अपलोड करके नहीं चलेगा। You have to be with the makers. Please, why not? All right, with this I would like to call on stage Ridhima, Flora, Mishti, Priyanka, Pallavi, Raviza, Poonam, Pito
सुभाष, सुमित, रजित कपूर जी, विवेक मिश्रान जी. Can I have all you lovely people on stage? Please take the stage. Come on, can we please have a louder? Loud. जोरदार शोर यहाँ पर होते रहना चाहिए for the amazing work that all of them have done. All right, माइक यहाँ पर भिजवाएंगे प्लीज थोड़े. सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, विद्या, मैंने सुना है कि आपने ये ट्रेलर सबसे छुपा के रखा था. एवरीबडी इन योर फैमिली वाज आल्सो वेटिंग फॉर दिस ट्रेलर. आप चाहती थी कि सबके सब एक साथ मिलकर के ये ट्रेलर देखें आफ्टर द लॉन्च ऑफ इट. क्या था ये सरप्राइज बना के रख रही थी आप? पहले तो हम सबसे कहना चाहेंगे सलाम. महीना आपको भी गिनना आता है तो 14 अप्रैल को थिएटर पहुंच जाइएगा जरूर. याद रखिएगा 14 मार्च से 14 अप्रैल. सॉरी, मैं भटक गई. बेगम जान मुझ में घुस गई थी. मैं आपसे पूछ रही थी कि सरप्राइज बना के रखा था आपने. यू जस्ट वेटिंग फॉर दिस डे. या एवरीवनस बीन आस्किंग मी कि ट्रेलर कब लॉन्च हो रहा है, ट्रेलर कब लॉन्च हो रहा है. मैंने कहा थोड़ा बेसब्री बढ़ाऊं और फिर दिखाऊं. हाँ, क्योंकि इसमें इतना धमाका है. हाँ, कि 1 महीने से ज्यादा लोग वेट नहीं कर पाते थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि मार्च 14 को आराम से रिलीज करते हैं, सबको दिखाते हैं, फिर 30 दिन आप लोग वेट करते रहना, अप्रैल 14 को रिलीज. हाय, क्या बात है. अच्छा, आई एम श्योर ऑल द गर्ल्स विल एग्री. आपने इस फिल्म में जरूर बताया है कि आप रानी हैं, इस महल की रानी हैं आप, लेकिन विद योर होल क्रिकेट टीम विद यू, कैसा हुआ था कि असली में भी आप सबकी हेड ऑफ द फैमिली बन गई थी, रानी बन गई थी? हमारी दोस्त भी थी और हमारी रानी भी थी, और एक्चुअली शी इज द क्वीन ऑफ हार्ट्स. सो या, वी लव हर. बट शुरुआत में ऐसा नहीं था? was nobody intimidated by her कि विद्या बालन के साथ काम करेंगे, डर लग रहा है? I have to tell you, sorry, I won't let you answer. When I entered the room for the first time, और सब जिस तरह से चिल्लाए, मैं इंटिमिडेट हो गई थी. मैंने कहा कि oh my God, you know, and I saw them in action. So many talented actors in one room. Yeah. It was just incredible. It was unbelievable. So मैं intimidate हो गई थी. Oh my God, that's huge. Sorry, you were saying something. इला जी, मैं आपसे भी कुछ पूछना चाहूंगी. बताइए. So बहुत पुरानी बात है, ऐसे करना चाहूंगी मैं कि शुरुआत की थी आपने मंडी के साथ में, मंडी फिल्म के साथ में, और वहां से लेकर के यहाँ तक नॉट द सेम सब्जेक्ट बट देन स्टिल ऑलमोस्ट अराउंड द सेम दिस थिंग. आप कैरेक्टर, ऐसा नहीं लगता आपको सर्कल ऑफ लाइफ पूरा हुआ है? हाउ डू यू फील अबाउट इट? ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ सर्कल ऑफ लाइफ पूरा हुआ. महेश जी दूसरी फिल्म नहीं देंगे. पर मंडी से लेकर के और बेगम जान तक की जो मेरी जर्नी है वो बहुत ही चैलेंजिंग रही है. फ़र्क मंडी और बेगम जान में ये है कि एक तो ऑडियंस बदलती है. ऑडियंस को ये देखना पड़ेगा कि औरतें कहाँ कहाँ से क्या क्या दिल में छुपा करके क्यों उस मुकाम तक जाती हैं. दूसरी बात ये कि जो श्रीजीत की फिल्म है और मंडी है, उस वक्त मैं धंधा करती थी, इस वक्त हम लोग सीनियर होके बैठे हैं. अब धंधा करवाते हैं, अब धंधा करवाते हैं. और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसमें बंटवारे को लेकर के वो जो लाइन है कि किस तरीके से एक लाइन घर को बांटती चली जाती है, वो इसकी एक सारी औरतों में आपने कहा कि हाथ में हुक्का और आंखों में शैतानी, पर कोमल से दिखने वाली ये है मर्दानी. जो मर्दान की औरत की इस फिल्म में आई है, हमारी में सिर्फ नज़ाकत थी, कोटे थे, झनकार थे. ये कुछ और है, ये कुछ और है. एंड आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद श्रीजीत एंड महेश जी. और दूसरी बात ये, एक गायिका के हिसाब से मुझे दुख तो बहुत लगता है कि ऐसा रोल मुझे मिला है जिसमें कहा कि अच्छा गाना सुनो, गाना मत. तो इतना बढ़िया म्यूजिक है, इतना बढ़िया म्यूजिक है. मैंने सोचा कहीं तो मैं गुनगुनाऊं, वो आपने मुझे मौका नहीं दिया. गुनगुना दो. नहीं गुनगुना सकती. जो आशा जी ने गाया, नहीं, अन्नू दबा देगा अगर मैं दूसरों का अच्छा गाना मैं गाने लगूंगी. ब्यूटीफुल म्यूजिक. सो आप लोग जरूर आए. 1 महीना गिनिए
कि बेगम जान क्या क्या लेकर आ रही हैं। शुक्रिया। क्या बात है, वाह ब्यूटीफुल। एक और बार मैं आई वुड लाइक टू आस्क द गर्ल्स, मे बी फ्लोरा इफ यू कैन आंसर। मैंने सुना है कि श्रीजीत जी आपको मेकअप नहीं लगाने देते थे और अगर किसी पे मेकअप लग गया दिख जाए तो उसे हटा देते थे। ही वाज सो स्ट्रिक्ट ऑन द सेट्स, वाज ही? He was, and मुझे याद है कि जब भी हम सेट पे जाते थे सबसे पहले सर यूज्ड टू बी सिटिंग राइट एट द डोर एंड आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो यूज्ड टू बी सिटिंग विद द वेट वाइप और हमारे चेहरे क्लीन करते रहते थे एज हम सेट पे एंटर होते थे। एक एक का चेहरा अच्छे से, जब तक वो एकदम साफ हमारा वेट टिश्यू नहीं निकलता था तब तक हमको अंदर जाने नहीं दिया। तो आप सब ऐसे ही दिख रहे हैं मूवी में कि अलग दिख रहे हैं? यहाँ आज आज कसर दबा के पूरी लगाई करी सबने। श्रीजीत जी आपसे भी जानना चाहूंगी, 11 लड़कियां एक साथ जिंदा कैसे हैं आप अभी तक, ये बताइए। No. आहा, सच, और ये बात सच है। They were actually absolute sweethearts, all of them, and actually there were equations, interesting कुछ equations form होते गए जैसा फिल्म बनता गया, अनबन हो या फिर कुछ भी हो, but all those equations, like in real life also, when the cause was making a film against a schizophrenic weather, shooting in inhuman conditions जी। for 32 days at a सांप stretch. बिच्छू भी होते थे मैंने सुना। सांप बिच्छू and all that. All that. मतलब ये तो छोटी बात है। all the possible hardships which can come. So उन हालात में, like the way these guys, these girls and everyone, they rallied together, given the differences in real and real, which is what makes the film so special. Yeah. Because you see all of that in the film also. In the film, you will see characters which have differences with some other characters. They quarrel about caste. They quarrel about one girl poaches customers away from another girl, and they kind of have a fight and everything. But when there is a crisis, they all come together. So they came together in real life as well as real life, and which I guess makes the house a metaphor for India. We have our differences across states, across communities, but बाहर का कोई अगर आके कुछ कहे, we usually take a very united stand. So that is what happens in this house also. So in that sense, she's Mother India. No, but seriously, the girls, the film is possible. And और एक चीज मैं बोलना चाहूँगा कि this is one film. Yes, we have Vidya's solo poster, and we have names coming in a particular order. We have posters, which are ensemble posters. But I would like to say that order of names and the size of one's face in the poster, all these things become very meaningless when you watch Begum Jaan. That ensemble spirit is so much there in every frame, and to their credit, no one even bothered to ask, अच्छा पोस्टर में am I visible on the poster? मेरा चेहरा आया क्या? ये हुआ ट्रेलर में, is my shot there? No one asked, because everyone knew it was an ensemble family fighting all odds, and that fight will come through in the trailer, in the poster, and everything, which is something which I'm very proud of, and I think that is the mark of a true ensemble. क्या बात है, wonderful, wonderful. There are so many things special about this movie. जैसा आपने कहा, फर्स्ट ऑफ देम बीइंग द कास्ट, लेकिन मैं ये भी बात करना चाहूंगी कि एक ऐसे कैरेक्टर जिनको आज तक हम सिर्फ फनी वे में देखते, इमेजिन करते आ रहे थे. व्हाट हैपेंड टू यू? आर यू जोकिंग? मिस्टर आगरी पास्ता, व्हाट हैपेंड टू यू? मम्मी भट्ट साहब ने सही कहा था. आई मीन बहुत लोगों ने बहुत कुर्बानी दी इस पिक्चर में, मैंने अपने बालों की कुर्बानी दी. नहीं, जब श्रीजीत दा ने मुझे इस फिल्म के ऑडिशन के लिए बुलाया तो मैं थोड़ा शॉक हो गया कि आखिरी पास्ता को कैसे बुलाया. और हाउसफुल 3 रिलीज हुई थी फ्राइडे पे, संडे पे मैंने ऑडिशन किया. तो जो मेरे ऑडिशन ले रहे थे वो हंस रहे थे जब एक विलेन का ऑडिशन चल रहा है इधर. लेकिन आई थिंक श्रीजीत दा ने जो करवाया मुझसे पिक्चर में, आई थिंक मैं खुद को पहचान नहीं पाता हूँ पिक्चर में. जब भी मैं देखता हूँ, जब मैं डब करता हूँ, और आप भी थोड़ा शॉक हो जाएंगे जब आपने ट्रेलर में पहचाना किसी ने मुझे. नहीं ना? पहचाना क्या? दूसरी बार इसीलिए दिखाया था हमने. हाँ, खाली मेरे लिए. बट थैंक यू भट्ट साहब, मुकेश जी, विशेष एंड श्रीजीत दा फॉर ट्रस्टिंग मी विद दिस रोल. थैंक यू वेरी मच.
Most welcome. थैंक यू सो मच. आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी रजित जी आपसे. लास्ट एकदम तो एकदम तोड़ फोड़ हिला देने वाला जो डायलॉग है वो आप ही के सामने देती हैं बेगम जान हमारी. कैसा लगा आपको, मतलब वो डायलॉग खाना ऐसा उस समय नहीं लगा था हाय मतलब सच में ये तो लाल लाल करके चली मजा गई. आया ना, इतनी सारी खूबसूरत कलियों के बीच कांटे होने चाहिए ना. तो चंकी, माई सेल्फ, आशीष नुकीले कांटे हैं इस फिल्म के. तो बेगम जान के कोठे पे जरूर आइएगा, खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे. वाह. और घसीटेंगे, ये इनकी खासियत है. अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स जो कि दिखाए गए हैं इस फिल्म में, उन्हीं में से एक कैरेक्टर गौहर आप भी जो प्ले कर रही है. आई थिंक we have seen you playing powerful roles really, and this is just going to add to your kitty. How do you feel about it now? And you don't look like a person who is who will look like that on screen, but then you surprise us each and every time. So please tell us. Thank you so much. Yeah, but yes, I've played roles, but this is a dream. This is a dream which was possible because there are geniuses in the world called Srijit Mukherjee sir, जिन्हें मैं सृजित सर बुलाती हूँ, जिन्होंने विश्वास रखा कि मैं जब वो लिख रहे थे रुबीना, he had me in mind. That's amazing, but it came true because thank God that conversation happened between Srijit sir and Vidya that अच्छा गौहर को, and then I got a message from Vidya and I was just like, मैंने सबसे बड़ा अगर जिंदगी में कभी of course लिखा होगा एक मैसेज पे शायद वो ही होगा. It was of course. So like I'm going to do any auditions, any number of things for this role. And I have nothing to do in it. I'm just grateful that it came to me. And I hope and pray, inshallah, that I've done justice to playing Rubina and to being Begum Jaan. Hey. So ladies and gentlemen, हमारी बेगम और उनकी सारी जान, along with all the not so Jans also, the कांटे इस पूल के बीच में. Yeah, okay. So I would like to rephrase along with हमारी बेगम and बेगम की जान, वो लोग जो बेगम की जान ले रहा, some question and answer sessions with the media. Can we roll a mic, please? Any questions? Also, just a request, जब ट्रेलर हम दिखा रहे थे तब I had a few people who were shooting the trailer. Please don't use that trailer. Please don't post it anywhere. Please don't use it for official purposes. HD quality में trailer will be sent to you, so please use that. Thank you. All right, questions. Actually, this is the case. Hi Vidya. All right. Hi Vidya, this is Jayanti from Zicho Vistas. Hi. विद्या, आपकी हर भूमिका अलग होती है, हटके होती है, और हर फिल्म आप एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म ऐसे हर फिल्म में दिखता है. तो इस फिल्म में भी काफ़ी चैलेंजिंग रोल कर रही है आप, और फिल्म में गालियाँ भी है जो आपको देनी पड़ रही है. ऑफ कोर्स आपकी भूमिका वैसी है. सो ये कितना आसान था आपके लिए, या कैसे कहेंगे? बहुत आसान था. मैं तो रोज गालियाँ बकती हूँ. नहीं, मैं गालियाँ नहीं बकती, पर के अंदर बकती है शायद यहाँ पर पहले मर्तबा बाहर बकी. हाँ, भड़ास निकाल दी मैंने इस फिल्म में, जो हर बार मेरे दिमाग में कभी गाली चलती है और मैं बक नहीं पाती. इस फिल्म में श्रीजीत ने मुझे छूट दे दी. कभी कभी किसी दूसरे का लाइन चल रहा होता, मुझे कोई लाइन, मेरा अगर कोई लाइन नहीं होता शॉर्ट में, तो मैं बीच में गाली बक देती. नहीं, पर जोक्स अपार्ट, आई थिंक ये जहाँ से आती हैं, जिस तरह का माहौल है, वो गालियाँ बहुत आसानी से बकती हैं. सारी की सारी लड़कियाँ, कोई बड़ी बात नहीं है. तो when I was playing the role, I didn't think कि अच्छा मैं गाली कैसे बकूँ, because you can't be बेगम जान and be, मैं शायराना उर्दू नहीं बोल सकती. तो I enjoy playing different characters. जैसे हर बार जब हम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए कुछ अलग हो, लंच के लिए अलग हो, शाम का अलग हो, रात का अलग हो, तो बहुत मज़ा आता है. फिर गालियाँ सिर्फ तड़के की तरह होता है. या तो अब आप कंफर्टेबल हैं, मतलब आप आदत हो गई है? मैं कंफर्टेबल हूँ, पर मैं कैमरा के सामने बोल नहीं सकती, आप लोग दिखा नहीं पाएंगे. थैंक यू. एक्चुअली इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. आई थिंक
श्रीजीत had a certain vision of बेगम जान in mind, और वो पंजाब की हैं तो इस वजह से रिक जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स किए, he sourced फैब्रिक्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे फुलकारी हुई या कोई वहाँ का काम, उस तरह से उन्होंने सोर्स किया. एंड देन माई मेकअप एंड hair stylist, Shreyas and Shalaka, who've been with me forever, they love to, give me a unibrow, make me put a little dirt on me in scenes that require. They're thrilled by all that. But no, genuinely, I feel very fortunate to have worked with a team where I didn't have to worry about the look of Begum Jaan at all. Also credit to Gopi Bhagat, the cinematographer. The way he shot Begum Jaan, she is larger than life. That's how Srijit saw her, and that's what Gopida has done. So it's all of them put together, very little of me. Thank you. Hi Srijitda, this is Arunima from ETV. কেমন আছো? ভালো আছি। আমিও ভালো আছি। তুমি জিজ্ঞেস করনি কিন্তু আমি বলছি। I know you know Bengali. Srijitda, I know how difficult taskmaster you are basically. I have seen you from your first movie, and tell me how was the association with Vidya, because she is a perfectionist, and you too, how you collaborated. And Vidya, I'll ask that after he finishes. So Vidya was being very modest right now, giving all the credit to everyone else, but I would like to say that 1 month before the shoot started, we started sitting because we were having 2 parallel workshops. I was having one workshop with the girls and one with Vidya, because I didn't want them to, because Vidya is that kind of a jovial, down-to-earth person, वो बहुत घुल मिल जाती है, which I didn't want for the character, because I needed certain authority, a certain kind of distance with the girls from Begum Jaan. So when I was doing the workshop with Vidya, she used to ask me questions like when Begum Jaan was 3, what are her memories? What would Begum Jaan do when she was 7? When was the first time she was exploited? When was the first time she was abused? What happened on her Suhag Raat? वो कैसे भाग गई, कहाँ से भाग गई, क्या हुआ उसके साथ? So this questionnaire, which we used to discuss every day for 30 days, and at the end of the thing, I had already written 4 scripts. मतलब 1 Begum Jaan, 2 prequels and 1 sequel also. So we used to discuss those prequels. If Bhatt and Mukesh ji and Milind is willing, can make Begum Jaan prequels also if you want, because the scripts are ready. Because with these discussions, I have all the backstories, and it didn't stop there. She went into the backstories of the girls and how they are related to Begum Jaan. So after those 30 days, first time when I saw Vidya coming into the set, I saw Begum Jaan coming into the set. There was no trace of Vidya Balan, who stays in Juhu, who has a fantastic drawing room, is very sophisticated, very down to earth, loves having dosa for lunch and all that. Here was a woman who was abusing, who was manipulative, fierce, has a mind of her own, and no nonsense kind of a woman who walked in. And that is how she stayed for 32 days. So I think the preparation, people talk about a lot of method and this and that, but I guess this is what acting is, this is what commitment towards your craft is. So I think she's just once Srijit and me prevailed upon her to do the film, and she said yes. Then she said, now leave him to me. मतलब अब मैं संभाल लूंगी, अब thus far and no further, now our world takes over. And मैंने बड़े अदब से इनको left them to their fate. What's up? Hi, this is Atika Ahmed Faruqi here from Rishte Cineplex, the movie channel by Colors. मैं आपसे जानना चाहती थी कि आजकल कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जैसे कंगना रनावत हैं, जैसे विद्या बालन है, जिनको हीरोज़ की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है अपने स्क्रिप्ट्स में. इससे पहले आपने काम किया था शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल जैसी एक्ट्रेसेस को आप करीब से जानते थे, तो बहुत खूबसूरती से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये ट्रांजिशन हुआ है. ऐसी लेकिन एक्ट्रेसेस के लिए अच्छी स्क्रिप्ट्स लिखी जाएं, बने, उनको ऑफर हो, ऐसा भी बहुत कम होता है क्योंकि इंडस्ट्री भी एक सर्टेन तरीके से काम करती है. तो विद्या बालन को एक प्रोड्यूसर के एंगल से एक टैलेंट, बतौर एक टैलेंट आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जो आपने मिसाल दी है अपना शबाना जी की, स्मिता जी की, मैं यही कहूँगा कि सपना वही है, सपने देखने वाले बदल जाते हैं. कि हर युग में औरत ने ये सपना तो देखा है,
अब उसका एक्सप्रेशन आपके आंखों तक पहुंचा नहीं, क्योंकि फिल्म मेकर्स नहीं थे, वो स्पेस नहीं थी, वो लोगों में वो जज्बा नहीं था कि वो औरत को बराबरी का की स्पेस दे। मगर मुझे लगता है कि विद्या ने जब मुझे हमारी अधूरी कहानी के प्रमोशन के दौरान जब इसने मुझसे कहा कि ये मेरे अंदर एक प्यास है, कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, एक आक्रोश है कहीं पर, जैसे एक चीख कहीं पर मेरे जहन में कहीं पर लॉक्ड है, उसको निकालने का अगर अवसर मिल जाए तो मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी। अब कहते हैं कि बी वेरी केयरफुल व्हाट यू वांट बिकॉज यू विल गेट इट। और फिर हम भटकते हुए हम चले गए बंगाल दुर्गा पूजा के टाइम। वहाँ पर हमको हमारी एक राइटर दोस्त मिल गई शुरीता, उसने हमको श्रीजीत से मिला दिया, श्रीजीत ने हमें राज कहीं दिखा दी, और फिर मैं रोता हुआ कांपता हुआ बाहर निकला, और फिर ऐसे ही बेगम जान का जन्म हो गया। तो ये कहीं पर ये जो ऊर्जा है वो कुछ नई धारा नहीं है। अगर आप They say the only thing that you do not know is new, that is the history that you have not read. अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो ये जज्बा आपको हर दौर में, इंसान का दिल बहुत पुराना है, वो दास्तान हम तक पहुंचती नहीं है। मगर आज की तारीख में केवल विद्या नहीं, ये जो बाकी जो महिलाएं हैं उनकी ऊर्जा भी आपको बेगम जान में मिलेंगी। और ये एक खास यूनिक बात है बेगम जान की। वो इसका एहसास मुझे तभी हो गया था जब इनकी वर्कशॉप शुरू हो गई थी। जब मैं गया वहाँ पर तो ऐसे कि देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन अ वुमन हु इज डिटरमिन्ड। कहीं पर ये सारी औरतों में वो एक डिटर्मिनेशन था कि हम अपने जिस्म से, अपनी रूह से वो ऊर्जा को एक्सप्रेशन देंगे जो हमारे अंदर लॉक्ड है, मगर हमको अवसर नहीं मिलता। और अगर ये आपको झंझोड़ा है इसने, और जो आप कोशिश कर रहे हैं कि उसको आप स्वीकारें नहीं, ज़्यादा लड़िए मत, क्योंकि ये आज के दौर की नारी है जो सर चढ़ के आपके सर पे बोलेगी भी। ये सच्ची कहानी है कि ये to a large extent, in the sense there were actually houses which were bisected by the very shoddily drawn Ratcliffe line, which was done in exactly 4 weeks with zilch knowledge of topography or demographics, and very callously done. And that line went through rivers, mountains, towns, villages, and houses. So there were houses which were evicted, which were destroyed. People were displaced because the line went through the house. Obviously, this particular house is a work of fiction, but there were actually houses like that, so inspired by true events. Any other questions? Okay, we have one. Hi, my name is Jigar. I'm from Mumbai Live. This question is to the whole Vidya Balan family that's sitting there. It's very difficult to play emotion and strength and in fictional characters written like this. So my question is to all those sitting there. How difficult was it to grasp that emotion and prepare yourself for this role, because you know that you have to play this continuously every day for the next few days? How do you want to take that? Yeah. Good afternoon, everyone. I think we were very lucky as actors, I'm speaking on behalf of all of my co-actors here, that we had a director who immersed us in our characters so thoroughly before we went to set. And it's a very rare experience for me as an actor, particularly in my own career, to have someone who asked you to question every element of where you come from as a character and have utmost belief in where you come from. So we all knew exactly who we were before we entered the house. And what happened on set, it was very interesting because the set might have been make-believe, but for us it was real on set. When we crossed that threshold into Begum Jaan's house, those emotions, that backstory, everything came alive so vividly within us that we were able to live those characters, and that strength came from within because we were those women. There was no distinction. I was no longer Pallavi, she was no longer Gauhar. Begum Jaan was Begum Jaan. And our interaction with one another reflected that. Our interaction with our director reflected that. In fact, I feel like often we were unaware of the crew that was around us as well. Yeah. So I think that this was all thanks to Srijit sir, who created that belief within us, and the characters need that strength to play out the screenplay. So the strength was part and parcel of the screenplay. The emotions were a part of our preparation and who we were while we were acting.
हमें ये कहानी सुनाई थी और जो सर का बिलीव था और जैसे सर ने हमें इसका इमोशन और जिस समझ के साथ जिस चाहे वो दुख था उनका या उनकी खुशी थी आपस की एक फैमिली की या जो भी था, हमको जिस तरीके से उन्होंने बताया था और हम उस कहानी को जी गए क्योंकि हमने बहुत सारा वर्कशॉप किया। तो जब हमने वर्कशॉप किया तो हम लोग वर्कशॉप के दौरान हम सब एक दूसरे से पल्लवी, गौहर, फ्लोरा ऐसे नहीं मिलते थे, अपने कैरेक्टर नेम्स के थ्रू ही ऐसे ही मिलते थे और हम वही सब करते थे उस समय जो शायद मेरा कैरेक्टर करेगा, चाहे वो चिल्ला देना या चाहे वो किसी से किस तरीके से बात करेगी, चाहे बीइंग द हेड मैं किसी लड़की को डांट दूं, तो वो हमने वैसा ही रखा। तो जब हम सेट पे भी गए और हमें इतना खूबसूरत सेट मिला जो हमें घर मिला, सो आई थिंक राइटली व्हाट पल्लवी सेट की वो एकदम वी रीलिव्ड इट, एकदम अलाइव हो गया हमारे लिए। सो दैट इज इट। Thank you for asking that question because I would like to go to Pito Bash once. Pito, because see, the thing is, I would ideally want everyone to speak. So not all questions will be pointed towards it. This one is. So I will take this opportunity. So please bear with us. Pito. Thank you, Srijita. See, I'll tell you a very interesting thing. Like, I done my engineering in Calcutta, so I am aware of the films happens in Bengal. So ये फिल्म मेरे पास आने से पहले सृजित दा के मैंने 2-3 फिल्में देखी हुई और I knew him as a director and how good he is. जब मैं पहली बार सृजित दा से मिला, बड़ी इंटरेस्टिंग सी उन्होंने एक चीज़ मुझे कहा कि तुम्हारी फिल्म शोर इन द सिटी न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में थी, उस पर उनकी फिल्म ऑटोग्राफ थी और उन्होंने तब मेरा काम देखा हुआ था उस फिल्म में। And he remembered my work, and for an actor who admire directors, producers, writers, if they remember their performances so long, it's a proud thing for me. And being an actor, what I feel is, see, this is now what you saw the trailer and you will see the film. That's the output. Output will give you high. You guys as an audience. For me as an actor, it's the process what matters. For me, that 30 days of workshop with all those people, with the director, with Vidya ma'am, with Ilaji, and then that 32 days of shoot, that's the process. That's where I leave another person. I gone through a different emotions, and I mean, like, I was just, अभी नीचे मैं विशेष जी से भी यही बात कर रहा था कि what an experience. What an experience. और आप सोचो उस घर में 11 औरतें, मैं और सुमित निझावन, 2 लड़के। आप पूछ रहे थे सृजित दा से कि आप जिंदा कैसे हैं? सृजित दा तो ठीक है, फिर भी कैमरा के पीछे डर कर रहे था। मार्कस और 2 कुत्ते। यस तो लेकिन बहुत मजा आया एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज आपने थोड़े अलग काम मेरे देखे, चाहे शोर इन द सिटी हो, संघाई हो, बट सृजित दा ने एक बहुत ही अलग रोल मेरे पास लेके आए और आई एंजॉयड इट कंप्लीटली. आई एंजॉयड द प्रोसेस. यू आर सो गुड, यू आर सो गुड एंड आई होप you all will enjoy my work in the film as well.